अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की हुसूसी रिपोर्ट की जानिब। उर्दू ज़बान हमारा कौमी असासा है। आने वाली नस्लों को उर्दू अदब और मुल्की सकाफती विरसे से रोशनास कराना हमारा कौमी फरीजा है। सफीर पाकिस्तान अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि उर्दू अदब हमारा कौमी असासा है। आने वाली नस्लों को उर्दू अदब और मुल्की सकाफती विरसे से रोशनास कराना हमारा कौमी फरीजा है। ज़मन में सफीर पाकिस्तान ने अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को ये पेशकश की है कि वो सकाफती विरसे की तरवीज और तरक्की के हवाले से तकरीबात के लिए सिफारतखाने के वसाइल बरोकार लाए। सफीर पाकिस्तान ने ये पेशकश रियासत वर्जीनिया के इलाके वुडब्रिज में मुस्लिम रिस्पांस यूएसए की जिली तंजीम बज़्म हर्फ व सुखन की ज़ेर एहतमाम अफवाकी शायर असदुल्ला खान गालिब की लाजवाल शायरी के हवाले से एक तकरीब में मेहमान हुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए की। तकरीब में उर्दू अदब से वाबस्ता मुमताज शख्सियात, पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं, मीडिया नुमाइंदगान और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक थे। सदर महफिल डॉक्टर अब्दुल्ला खालिद हमीद, नगमा सबूही, फैजुर रहमान, राहिला फिरदौस, बाबर सरवर, रशीद अंसारी, अली शोएब हसन ने भी तकरीब से खिताब किया और असदुल्ला खान गालिब की शायरी की आफाकी और जमालियाती पहलुओं को उजागर किया। मेजबानी के फराइज डॉक्टर आरिफ महमूद ने सर अंजाम दिए। बरे सगीर पाको हिंद के अजीम शायर के कलाम, शोरे महारत और फिक्री वुसत को उजागर करते हुए सफीर पाकिस्तान ने कहा कि असदुल्ला गालिब की शायरी की आफाकियत को तस्लीम करते हुए हम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इस नायाब विरसे की न सिर्फ हिफाजत करें बल्कि इसकी तरवीज और आइंदा नस्लों तक मुंतकली के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। जदीद दौर में टेक्नोलॉजी के शोबे में होने वाली तरक्की का हवाला देते हुए सफीर पाकिस्तान ने कहा है कि जुबान और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और तरवीज के लिए टेक्नोलॉजी को बरोकार लाया जाए। उन्होंने कहा है कि उर्दू हमारी पहचान है और जुबान की तरवीज और तरक्की से पाकिस्तानियत को तकवीयत मिलेगी। अमेरिका में उर्दू जबान और पाकिस्तानी सकाफत को रोशनास कराने के हवाले से बात करते हुए रिजवान सईद शेख ने कहा है कि आलमी बरादरी को पाकिस्तानी सकाफती विरसे से रोशनास कराना अवामी सफारतकारी की एक अहम जहद है और इस ज़मन में हर मुमकिन कोशिश जारी रखी जाएगी। सफीर पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तानी आर्ट्स एंड लिटरेचर के फरोग के हवाले से गुज़श्ता दिनों सिफारतखाने में इस्लामी खिताती की बाकायदा नुमाइश का एहतमाम किया गया। उन्होंने कहा है कि इस रवायत को मजीद फरोग दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि पाकिस्तान एम्बेसी फोरम के प्लेटफॉर्म के तहत कश्मीर और दीगर अहम मौज़ूआत पर होने वाली तकरीबात को मुकम्मल तौर पर कलमबंद करने और इसे तारीख का हिस्सा बनाने की रवायत का भी बाकायदा आगाज कर दिया गया है ताकि इन अहम मौज़ूआत पर होने वाली तमाम कार्रवाई को महफूज बनाया जा सके। सफीर पाकिस्तान ने कम्युनिटी से अपील की है कि वो उर्दू ज़बान की तरवीज और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करे ताकि न सिर्फ पाकिस्तानी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके बल्कि अमेरिका के तूल और अर्ज में इसको रोशनास कराया जा सके। सफीर पाकिस्तान ने तकरीब के एहतमाम पर डॉक्टर आरिफ महमूद और बज़्म हर्फ व सुखन के दीगर ओहदेदारों को उनकी खिदमात, काविशों और कामयाब तकरीब के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। बादज़ा उन्होंने मेहमान हुसूसी की हैसियत से मुख्तलिफ शख्सियात को उनकी समाजी और पेशावराना खिदमात के एतराफ में एजाज़ात से भी नवाजा। नुक्ता समझाना मकसूद है, मुझसे बेहतर जो पहले मुकर्रीन थे वो इस पे रोशनी डाल चुके हैं खासी वजाहत के साथ कि इसमें एक आफाकियत है, वो ज़मान व मकान की कैद से शायद आज़ाद है और इसलिए वो रहती दुनिया तक शायद वो मुताल्लिक रहे। लेकिन इसमें भी एक, जब हम ये कहते हैं कि रहती दुनिया तक वो मुताल्लिक रहेगी, उसके अंदर भी एक हमारी नस्ल की तसाहिल पसंदी है। हमें अपना काम फिर भी करना होगा। देखिए, जो आने वाली नस्ल है वो उर्दू अदब के इस सरमाए से, चाहे वो गालिब की सूरत में है जो हमारा शेरी विरसा है, इकबाल की सूरत में है, फैज की सूरत में है, फराज की सूरत में है, उससे उस हद तक या उस दर्जे तक रोशनास नहीं है जिस हद तक उसको होना चाहिए और जिस हद तक हमें उसको करवाना चाहिए। और जो मेरा शोबा है उसके अंदर भी इसके वसी तार इम्कानात मौजूद हैं, जिसे हम पब्लिक डिप्लोमेसी या अवामी सिफारतकारी कहते हैं।
اس کی بھی ایک جہت، ایک حصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ادبی، فنی، تاریخی ورثے کو، سرمائے کو دوسری قوموں کے سامنے پیش کیا جائے. میری پیشکش یہ ہے کہ آپ اپنے اس قسم کی تقریبات ہیں وہ سفارت خانے میں آ کر کیجیے. اس سلسلے میں جب سے میں آیا ہوں، ابھی تو کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ ہم نے ایک پاکستان آرٹس اینڈ لٹریچر سیریز شروع کی ہے، اور اس کا اس کی پہلی تقریب تھی، اس میں ہم نے خطاطی کی نمائش کی تھی. پاکستان سے آئی ہوئی ایک خطاط تھی، ان کی ہم نے نمائش کی تھی. اور اس کے علاوہ بھی اس قسم کی دوسری بھی ہم ایک سیریز جو شاید دونوں طرف اس کا اطلاق ہو جائے گا، وہ سفارتکاری سے بھی متعلق ہے اور ادبی بھی اس کی جہت ہو سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم ایک پاکستان ایمبیسی فورم بنائیں گے اور بنا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو بھی موضوعاتی قسم کی تقریبات ہوں گی، ایک ٹاپیکل ڈسکشنز جو بھی اس کے اندر ایونٹس ہم کریں گے، ان کو پاکستان ایمبیسی پیپرز کے طور پہ چھاپا بھی ہے. اب تک اتنا ہی. دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV فلکس، جہاں 3000 سے زائد چینلز آپ دیکھ سکتے ہیں. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.